ये तवज्जो फरमाएँ। चंद एक बातें मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे बहुत सारे रिश्ते बयान फरमाए हैं। हमें हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप की भी खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। सिला रहमी की ताकीद भी बहुत सारी जगह पे किताब और सुन्नत में मौजूद है। हमारे बहुत सारे रिश्तों में जो नज़ाकत पाई जाती है, माँ बाप ने किस तरह बचपन में हमें पाला, उसका ख्याल करके भी हमारी तवज्जो दिलाई गई कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और हमेशा उनके लिए अपने बाजुओं को खुला रखें, उफ तक न कहें। सारी चीज़ें हमें समझाई गईं और सारे रिश्तों के बारे में हमें बताया गया। इंसानियत को अल्लाह ने जो करामत अता फरमाई है उसका भी बयान फरमाया। लेकिन इन सब रिश्तों में दुनिया के अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा नाजुक, गहरा और वारफ्तगी का रिश्ता है वो रसूल पाक के साथ है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस रिश्ते की नज़ाकत को भी कुरान पाक ने बयान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हमारे रिश्ते की जो कुर्बत है, जो नज़ाकत है, फिर गौर करें मेरी बात पर। कुरान मजीद फरमाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। कोई आज तक ये नहीं बता सका कि जान इंसान के जिस्म के कितना करीब होती है, तो ये नहीं बता सके जान जिस्म से कितना करीब होती है, तो जो जान से भी ज़्यादा करीब है। इस नज़ाकत को आप समझें। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए बड़ी ज़्यादा गहराई रखती हैं ज़िंदगी में, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए बहुत बड़ा माना रखती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इंसान जज्बाती होता है। हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता है वो बड़ा नाजुक रिश्ता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सारी ज़िंदगी जो मसला उम्मत को समझाया है वो यही समझाया है कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा गहरा और मज़बूत रिश्ता रसूल पाक की ज़ात के साथ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि जिसमें आप और मैं ये समझें कि शायद एक रूटीन की जज्बाती बातें चलती हैं तो मौलाना भी आए तो उसमें बात करके गुज़र गए। हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें और जज्बातियत इख्तियार कर गई हैं और ये ठीक नहीं है। मसलन दौलत के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी बाज़ जगहों पे जज्बाती हद तक हो गई है, ये भी ठीक नहीं है। ये भी बात तशवीशनाक है। अगर हर चीज़ को पैसों में तोलोगे ना तो अपना वजूद भी एक मशीन लगने लग जाएगा। अपनी तबीयत में महसूस करोगे कि इसके अंदर रूहानियत, इसके अंदर दर्द दिल, इसके अंदर कैफियत नहीं रही। मैं देखता हूँ कुरान मजीद ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है, लेकिन हर बाप रिश्ता करने से पहले देखता है कि मैं अपनी बच्ची जिससे ब्याने लगा हूँ वो लड़का माल कितना कमाता है। लड़की वाले भी माल देखते हैं और लड़के वाले भी ये गौर करते हैं कि लड़की किस कदर ज़्यादा जहेज़ लेके आएगी, बच्चे को मोटरसाइकिल मिलेगी कि गाड़ी की चाबी मिलेगी। जब वो रिश्ता जिसने 24 घंटे आपके साथ रहना है, जिसकी बुनियाद पर औलाद आएगी, जिसकी बुनियाद पर सारी बातें, आपके घर में सारा कुछ मौजूद हो लेकिन मियाँ बीवी का प्यार ना हो तो घर जाने को तो दिल ही नहीं करता। इतना अहम और गहरा रिश्ता भी जब पैसों पे तोल लिया जाता है तो वहां करार कैसे नसीब होगा, इत्मीनान कल्बी कैसे आए। दिलों के अंदर एक शोर है दौलत के लिए। ये हमारे मजहबी स्टेट है, मिलाद शरीफ आ रहा है तो इश्क रसूल का पता सिर्फ नोटों की बरसात से तो नहीं ना चलता कि नोट कितने बरस रहे हैं।
रेटों के ऊपर नीचे होने से तो इश्क रसूल का पता नहीं ना चलता। और क्या यही स्टेटस तो नहीं रह गया कि जो महंगा खतीब हो, महंगा नात खा हो, वही ज़्यादा इश्क रसूल बांटता है। तो इस मिजाज ने हमारे दिलों को जकड़ लिया है, ना चाहते हुए भी तवज्जो है लोगों। एक मसला शोहरत का है, ये जैसे मैंने अभी दुआ भी मांगी थी ना मोबाइल पर तवज्जो कम दे, तो इसके बावजूद भी एक मसला शोहरत का है, फोटो का है। अच्छा, पहले ये मसला था जवानों के साथ, अब ये प्रॉब्लम बड़ों को भी साथ दरपेश है। अब तो अल्लाह खैर करे, बाज बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से गुजारिश करें जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दिया करें, हमसे भी कोई बात कर ले। शोहरत एक बहुत बड़ा नुक्स होता है। जब आपका मकसूद सिर्फ शोहरत हो जाता है ना, मैं चाहा जाऊं, मुझे पहचाना जाए, ये भी पूरी तरह बंदा मोमिन के दिल पे कब्जा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है दो चीज़ें जवान होती, एक चाहा जाने की ख्वाहिश, एक दौलत की ख्वाहिश। और एक मकाम पर मजीद वजाहत कर दी, फरमाया भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता। भेड़िया तो वैसे ही खतरनाक होता है, ऊपर से भूखा हो। भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातन में तबाही करती। ये चीजें हमें जकड़ रही है तेजी से। शोहरत, इख्तदार, चाहा जाना, गली का नाम मेरे नाम पे हो जाए, मोहल्ले का नाम मेरे नाम पे हो जाए, बरादरी का बड़ा मुझे मान लिया जाए, फलानी शय मेरी, मैं ये होता हूँ, मैं वो होता हूँ। बात भाई, इन चीजों की तो जगह ही नहीं थी तेरे दिल में, ये किधर से आ गई तेरे दिल में? तो तेरे लिए तो नुस्खा ये तजवीज़ किया गया था कि तेरी जान से भी ज्यादा करीब रसूल पाक है। तुझे तो सुबह से शाम तक देखना था कि तूने महबूब की नात कितनी पढ़ी है, तूने तो देखना था दिल में तड़प कितनी है रसूल पाक के लिए, हुजूर की सुन्नत का, शरीयत का पास कितना है। सुबह से शाम तक तूने तो ये सोचना था कि मैं खिदमत दीन मतीन में अपना किरदार कितना अदा कर सकता। तुझे जिंदा रखना है, तेरी रूह को अगर बचना है तो वो नबी पाक की मोहब्बत से बचेगी। मरकजी नुक्ता फाजले बरेलवी ने समझाया है, ईमान का मरकजी नुक्ता। सब लोग कहते हैं दुनिया में सुबह शाम दुआएं मांगी जाती हैं, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, या अल्लाह बा ईमान ले जाना, अल्लाह ईमान पे खात्मा करना। तो आला हज़रत फरमाते मुझे तो खात्मा बिल खैर का पता भी चल गया कैसे होता है।